तो अब इस 10वें सवाल में कह रहा है कि श्रेणी 17, 15, 13 ... के कितने पदों का योगफल 72 के बराबर होगा। मतलब इस श्रेणी को कहां तक आगे बढ़ाया जाए ताकि फिर उन पदों को यदि हम जोड़ें तो 72 आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। ठीक है, मतलब हमें n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए हमारे पास a और d होना चाहिए। ठीक है, तो इस श्रेणी से पहले हम a और d पता कर लें। तो यहाँ जो दिया है पहले वह लिख लें। तो यहाँ पर पहला पद कितना है, 17। तो पहले पद को हम a से प्रदर्शित करते हैं, तो a बराबर 17 और d निकाल लें। तो d बराबर क्या होता है, अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे। तो 15 में से 17 घटा देंगे। तो 15 में से 17 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। अब यहाँ पर योगफल 72 दिया है, तो मान लेते हैं कि n पदों का योगफल 72 है। अब हम जानते हैं कि n पदों का योगफल को हम Sn से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो Sn बराबर कितना है, 72। और Sn का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर n/2 a + l वाला तो सूत्र लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास l नहीं है। ठीक है, तो यह तो यूज नहीं करेंगे। तब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, n/2 × 2a + n-1 d। तो Sn की जगह पर हम यह लिखेंगे और इसके बराबर कितना है, 72। अब इस सूत्र में जिनके जिनके मान हैं वो मान रख दें। तो n हमें ज्ञात करना है, तो n को n ही रखें। तो n/2 और 2a का मान है 17 प्लस n का मान नहीं पता है हमें, तो n की जगह n -1 और d का मान है -2, तो -2। अब चूंकि यहाँ पर -2 है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, और यह बराबर है 72 के। अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा, n/2 और ब्रैकेट के अंदर 17 दूना 34। और फिर अब यह ब्रैकेट जब खोलेंगे तो -2 की गुणा दोनों में होगी, n में भी होगी, 1 में भी होगी। तो जब -2 की गुणा n में कराएंगे तो यह हो जाएगा -2n और -1 -2, तो माइनस प्लस 2 × 2 और बराबर में इधर है 72। फिर n/2 और ब्रैकेट के अंदर 34 और 2 36 हो जाएंगे और माइनस का है 2n और बराबर में है 72। ठीक है, अब यह ब्रैकेट खोल लें, n/2 से गुणा दोनों में कराकर, अथवा इस 2 को हम उधर भेज सकते हैं। तो गुणा ही करा लें तो क्या हो जाएगा, n/2 की गुणा जब 36 में कराएंगे तो 2 × 2 और 18 दूना 36, तो यह आ जाएगा 18n। तो यहाँ पर लिख दें 18n। फिर n/2 की गुणा हमें 2n से करानी है। तो जब 2n से कराएंगे तो 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा n और इधर भी n। तो n और n की जब गुणा होगी तो यह हो जाएगा n²। ठीक है, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर है माइनस। ठीक है, तो ब्रैकेट खुल गया और बराबर में उधर है 72, तो उस 72 को उठाकर इधर ही ले आए ताकि यह द्विघात समीकरण बन सके। ठीक है, तो जब 72 को उठाकर इधर ले आए हैं तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 0 बचा। अब चूंकि द्विघात समीकरण हमारी ax² प्लस का bx प्लस का c के रूप की होती है। ठीक है, मतलब स्क्वायर वाला पहले होना चाहिए, उसके बाद एक घात वाला होना चाहिए, बाद में अचर राशि होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम n² वाला लिख लें यहाँ पर। अब चूंकि माइनस का n² है इसलिए माइनस यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और प्लस का 18 है n, तो यहाँ पर 18n कर दें और माइनस का 72 और बराबर में इधर है 0। अब देखिए स्टार्टिंग में माइनस का आ गया है। ठीक है, तो यदि हम इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो हम सारे चिन्ह बदल सकते हैं। यदि उधर 0 है तब, ना भी 0 होता तब हम जो यह माइनस कॉमन लेते वह माइनस हम उधर रख देते। तो अब इस माइनस को हटाने के लिए हम सभी पदों के चिन्ह बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, यह माइनस का है प्लस का n² हो जाएगा, प्लस का है माइनस का बन जाएगा, और यह माइनस का है प्लस का बन जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0। अब चूंकि यह द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण को हल करने का क्या तरीका होता है कि 72 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जो उन गुणनखंडों को जोड़ें अथवा घटाएं तो 18 के बराबर आ सकें। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हम यहाँ पर ज्ञात कर दे रहे हैं। तो जब हम 72 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए इस प्रकार से होगा, 2 36, मतलब एक तो आ जाएगा 36 × 2 बराबर 72, जिससे हमें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 36 में से 2 घटाएंगे 34 रह जाएगा, जबकि हमें लाना है 18। ठीक है, फिर जब 2 से काटेंगे तो 2 18, 18 दूना 36। अब यह हो जाएगा 2 दूनी 4, तो एक गुणनखंड यह हमारा हो जाएगा 18 × 2 दूनी 4।
बराबर 72, मतलब 18 चक्कू 72। तो यह भी नहीं काम कर पाएगा क्योंकि 18 लाना है और 18 यहाँ पर ऑलरेडी है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 नाम 18। अब यह कितना हो जाएगा, 9 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 72, क्योंकि 9 8 72 होता है। अब 9 8 को जब जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, जबकि हमें लाना 18 है, तो यह भी नहीं काम करेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 3 तिहाई 9, तो यह कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, मतलब 24 तिया 72 होता है। ठीक है, और 24 में से 3 घटाएंगे तो 21 रह जाएगा, तब भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो फिर यह 3 से काटें तो 3 अक्कम 3, मतलब इन गुणनखंडों से नहीं आ पा रहा है। तब हम क्या करेंगे, अब इसमें से हम ट्राई करेंगे एक दूसरे से गुणा कराकर, और वो 2 गुणनखंड ढूंढेंगे ताकि जोड़ने या घटाने पर 18 के बराबर आ सके। ठीक है, तब देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2 तिहाई 6, 6 यहाँ हो गया, और 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, तो यह तो है 12 और यह है 6, तो 12 छंग 72 होता है, और 12 में यदि हम 6 जोड़ दें तब कितना हो जाएगा, 18। तो इस 18 की जगह पर जो ये हमारे गुणनखंड 12 और 6 आए हैं वही यहाँ पर लिख दें, n स्क्वायर माइनस 18 की जगह पर 12n और माइनस का 6n और प्लस 72 और बराबर में है 0। अब हमारे पास 4 पद होंगे, 1 2 3 4। अब इन चारों पदों में हम 2 पद लेकर एक जोड़ा बना लें। ठीक है, तो इस जोड़े में देखेंगे कि क्या कॉमन मिल रहा है और इस जोड़े में देखेंगे कि क्या कॉमन मिल रहा है। तो इस जोड़े में n कॉमन मिल रहा है, n इसमें भी है, n इसमें भी है, तो n हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक n बच जाएगा और माइनस 12 बच जाएगा। इस जोड़े में क्या कॉमन मिल रहा है, 6, क्योंकि 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है। ठीक है, तो 6 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, n और माइनस प्लस माइनस 6 से जब हम 72 में भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 12, क्योंकि 12 छंग 72, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और बराबर में है 0। ठीक है, तो अब जो एक जैसे यह ब्रैकेट में आए हैं इनको हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे और जो इनके गुणांक हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में रख लेंगे। तो इसका गुणांक क्या है, n, तो यहाँ पर लिखेंगे n, और माइनस इसका गुणांक है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और बराबर में है 0। ठीक है, अब पहले हम n माइनस 12 को 0 के बराबर लेंगे और फिर हम n माइनस 6 को 0 के बराबर लेंगे। ठीक है, तो जब हम n माइनस 12 को 0 के बराबर लेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 12 है तो प्लस का 12 हो जाएगा जब उठ कर इधर आएगा। ठीक है, तो एक n का मान आ गया 12, और फिर जब n माइनस 6 को हम 0 के बराबर लेंगे तब n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, मतलब n के मान 2 आ जाएंगे, एक 6 आएगा और एक 12 आएगा। यदि इसमें से कोई एक माइनस का आ जाता तो उसे हम हटा देते, या दशमलव में आता तब भी उसे हम हटा देते, लेकिन इस वक्त यहाँ पर दोनों प्लस के आए हैं इसलिए हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अतः n बराबर 6 या 12, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी के 6 पदों या 12 पदों का योग 72 हो जाएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 11वें सवाल में कह रहा है कि श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 के कितने पदों का योगफल 0 के बराबर है। जैसे कि अभी 10वें सवाल में कहा गया था कि कितने पदों का योगफल 72 के बराबर है, उसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि कितने पदों का योगफल 0 के बराबर है। तो यहाँ पर पहला पद कितना है, 21, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 21 और d बराबर क्या हो जाएगा, 18 में से 21 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो मान लें कि माना n पदों का योगफल 0 के बराबर है। तो अब n पदों के योगफल का सूत्र रख दें तो क्या होता है, n/2। ठीक है, और यह बराबर है 0 के। अब इसमें मान रख दें तो n को छोड़ दें और इंटू, और बराबर में है 0। अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को हल कर लें तो क्या हो जाएगा, n/2 और 21 दूनी हो जाएगा 42। तो माइनस के 3 की गुणा n से कराएंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस सीधे हम यहाँ पर माइनस का 3n रख दें। ठीक है, और फिर 3 की गुणा 1 में कराएंगे तो 3 अक्कम 3, वो भी माइनस माइनस प्लस का। ठीक है, और बराबर में इधर है 0।
अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा, n/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 42 में 3 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 45 और माइनस का 3n। अब देखिए जो यह n/2 है यह गुणे में है, जब हम उठाकर इसको उधर लेकर जाएंगे तो बटे में हो जाएगा। मतलब यह इस प्रकार से हो जाएगा 45 माइनस 3n बराबर 0 गुणे 2/n, क्योंकि 2 नीचे है तो ऊपर और यह n ऊपर है तो यह n नीचे हो जाएगा। अब जब 0 की गुणा इससे कराएंगे तो यह 0 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसे 0 ही यहाँ पर लिख दें। ठीक है, अब चूंकि हमें n का मान ज्ञात करना है इसलिए 45 को उधर भेज दें और 3n को इधर ही रखें। तो 45 उठकर जब इधर आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। अब दोनों तरफा माइनस माइनस है कट जाएगा तो खाली n बराबर क्या हो जाएगा 45, और जो यह 3 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 3 अक्कम 3 और 3 पंद्रहवियां 45, मतलब 15 तिया 45। तो n बराबर कितना हो जाएगा 15। मतलब इस श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी देना कि अतः 15 पदों का योगफल 0 के बराबर है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 12वें सवाल में कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का योगफल n पदों तक ज्ञात करो जिसका mवां पद 5m + 4 है। तो देखिए n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए यह जो फार्मूला होता है इस फार्मूले में a की जरूरत पड़ेगी और d की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, n की तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि n पदों तक तो हमें योग ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो यह mवां पद दिया है इस mवें पद से हम a और d पता कर लेंगे। तो कैसे पता करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि mवां पद बराबर 5m + 4। ठीक है, देखिए जब mवां पद है 5m + 4 तो पहला पद क्या हो जाएगा, इसलिए पहला पद बराबर, देखिए m था तो यहाँ m है, तो जब पहला पद है तो पहले को हम 1 कहते हैं तो इस m की जगह 1 रख दें और +4 बराबर यह कितना हो जाएगा 5 अक्कम 5 और 4 9। ठीक है, तो पहला पद जो a है वह तो आ गया 9। अब दूसरा पद भी पता कर लें क्योंकि हम दूसरे पद में से पहला पद घटाकर d पता कर लेंगे, मतलब सार्वांतर पता कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा 5 गुणा इस m की जगह 2 +4 बराबर 5 दूना 10 4 14 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए सार्वांतर d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा दें तो 14 में से 9 जाएगा तो यह रह जाएगा 5। तो हमारे पास a का भी मान आ गया और d का भी मान आ गया। तो लिखेंगे इसलिए n पदों का योगफल Sn बराबर, क्योंकि Sn को ही हम n पदों का योगफल कहते हैं इसलिए Sn बराबर क्या हो जाएगा। अब इसमें जिनके जिनके मान हैं वो मान रख दें तो n/2 और 2a का मान है 9 तो यहाँ 9 + n-1 और d का मान है 5 तो यहाँ पर 5। ठीक है, अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2 नाम 18 और 5 की गुणा हमें n में भी करानी है 1 में भी करानी है तो 5n हो जाएगा। जब n से गुणा कराएंगे तो +5n और -5 1 जा 5, मतलब Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट के अंदर 18 में से यह 5 घट जाएगा तो बचेगा 13 और +5n। तो चाहे तो यही आंसर रख सकते हैं या इसको हम थोड़ा आगे और बढ़ा लें तो n/2 और जो यह 5n है इस 5n को यहाँ शुरुआत पर रख दें और 13 को उधर रख दें। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर जो कि है n पदों का योगफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 13वें सवाल में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 101 है और पांचवा पद 93 है तो 101 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो चूंकि यहाँ पर 101 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, मतलब n तो हमारे पास 101 है बट हमें 101 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास a और d होना चाहिए। तो a भी हमारे पास है, n भी है, लेकिन d हमारे पास नहीं है। तो पहले तो हम d पता कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला पद और पांचवा पद दिया है इसी से हम d पता कर लेंगे।
और पांचवा पद दिया है 93, तो यहाँ पर लिखें पांचवा पद बराबर 93। और पांचवें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d। प्रश्नावली 4.1 में ये तो सब कुछ सीख ही चुके हैं, बराबर 93। अब यहाँ देखिए a का मान हमारे पास 101 है, तो इस एक की जगह पर हम यह मान रख दें 101 और प्लस 4d बराबर 93। अब चूंकि हमें d का मान ज्ञात करना है, इसलिए इस 101 को उधर ही रख दें जाकर और इधर रखें 4d, तो यह हो जाएगा 4d बराबर 93 माइनस 101। अब 93 में से 101 घटाएंगे तो बचेगा 8, वो भी माइनस का। और जो यहाँ पर यह 4 गुणे में था, इस 4 को उठाकर हम इधर ले आए तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 अक्कम 4 और 4 दूना 8, तो d का मान आ गया 2, वो भी माइनस का। तो अब हम 101 पदों का योगफल बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए S 101 मतलब 101 पदों के योगफल को हम S 101 लिख सकते हैं। तो इस बार हम सूत्र नहीं लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट मान ही रखेंगे सूत्र में। ठीक है, तो क्या होता है n/2, तो n का मान है 101 बटे में 2 और फिर 2a और a का मान है 101, तो यहाँ पर 101 लिख देंगे। फिर प्लस का n-1d, तो n है 101 माइनस 1 और d का मान है माइनस का 2, तो यहाँ पर लिख दें माइनस का 2। अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को हल कर लें। 101 का जब हम दुगना करेंगे तो यह हो जाएगा 202 और फिर 101 में से 1 घटाएंगे तो रह जाएगा 100 और 100 की गुणा हमें 2 से करानी है तो हो जाएगा 200, वो भी माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस का 2 है तो माइनस का यहाँ पर लिख दें 200। फिर बराबर 101 बटा 2। अब 202 में से 200 घटाएंगे तो सिर्फ रह जाएगा 2। अब 2 और 2 कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 101, जो कि उस श्रेणी के 101 पदों का योगफल है। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब 14वें सवाल में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 103 है और 7वां पद 91 है। इस श्रेणी के 103 पदों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, तो यह भी 13वें के जैसा ही है। यहाँ पर पहला पद दिया है जिसे हम a से प्रदर्शित करते हैं, तो a बराबर 103 और फिर दिया है 7वां पद जो कि है 91, तो 7वें पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 6d बराबर 91। अब यहाँ इस a की जगह 103 रख दें और प्लस 6d बराबर 91। अब खाली 6d बराबर क्या हो जाएगा, 91 माइनस 103। ठीक है, तो 91 में से जब 103 घटाएंगे, माइनस का 3 में से 1 जाएगा 2, 12। ठीक है, तो यह आ जाएगा 6d के बराबर, और जो कि हमें सिर्फ d चाहिए, इसलिए इस 6 को उठाकर जब इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो 6 अक्कम 6, 6 दूनी 12, तो d का मान आ गया इस बार भी माइनस का 2। अब हमारे पास a भी है और d भी है, तो हम 103 पदों का योगफल ज्ञात कर लें। तो क्या लिखेंगे, s 103 बराबर मतलब 103 पदों का योगफल बराबर n/2, तो 103 बटा 2 फिर इंटू 2a है 103 और फिर प्लस n-1d, तो n है 103 माइनस 1 और d है माइनस का 2, तो ब्रैकेट में माइनस का 2। ठीक है, फिर बराबर 103 बटा 2 और इसमें क्या हो जाएगा, 2 की गुणा जब 103 में कराएंगे तो यह हो जाएगा 206। अब देखिए 103 में से जब 1 घटाएंगे तो यह रह जाएगा 102, तो 102 को जब हम 2 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 204। अब 103 बटा 2 और गुणा 206 में से 204 घटाएंगे तो बचेगा 2। अब यहाँ से 2 2 कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 103। अब इस 15वें सवाल में कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 12 है, सार्वंतर 4 है और n पदों का योगफल 132 है, तो n का मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ इस सवाल में पहला पद a भी दे रखा है और सार्वंतर d भी दे रखा है और साथ में n पदों का योगफल भी दे रखा है, तो हमें पता करना है कि कितने पदों का योगफल 132 होगा। तो यहाँ पर पहला पद a कितना दिया है 12 और सार्वंतर d कितना दिया है 4 और n पदों का योगफल कितना दिया है 132।
तो 132, ठीक है। और n हमें ज्ञात करना है, मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम फार्मूला लगा दें तो लिखेंगे इसलिए सूत्र। अब इस सूत्र में हम ये मान रख दें जो जो हमारे पास हैं, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर 132 है और जो यह 2 है यह बटे में है यानी कि, ठीक है। तो उठकर जब इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा n, तो यहाँ पर n और ब्रैकेट के अंदर वाले क्या हो जाएंगे, 2 की गुणा 12 में कराएंगे तो यह हो जाएगा 24 और n-1 की गुणा हमें 4 में करानी है तो यह हो जाएगा प्लस का 4n, 4 1 जा 4, वो भी माइनस का, ठीक है। फिर 132 का जब हम दुगना करेंगे तो यह हो जाएगा 264 और बराबर n और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 24 में से 4 घटाएंगे 20 और प्लस 4n। अब यह ब्रैकेट खोल लें तो क्या हो जाएगा 264, ठीक है। जब n की गुणा दोनों में कराएंगे तो ये आ जाएगा। अब चूंकि यह द्विघात समीकरण बन रहा है क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, इसलिए 264 को हम उधर भेज दें तो 0 बराबर, अब देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ठीक है। तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, अब चूंकि यह 4 गुणे में है और जब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, मतलब इसे लिख सकते हैं 0/4, तो 0 ही आएगा तो डायरेक्ट हम इसे 0 ही लिख दें और इधर बचेगा क्या, n²। तो अब चूंकि यह द्विघात समीकरण है इसलिए 66 के गुणनखंड हम ऐसे करेंगे जो जोड़ने या घटाने पर 5 के बराबर आ सकें। इस 0 को हम उधर और इस चीज को हम इधर लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा तो कर ही सकते हैं। तो अब 66 के गुणनखंड 5 के बराबर हमें लाने हैं तो पहले 66 के गुणनखंड कर लें तो 2 33 और 3 11, ठीक है। तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 11, तो 11 छक्का 66 और 11 में से यदि हम 6 घटा दें तो कितना रह जाएगा, 5, मतलब इस 5 की जगह पर हम 11 - 6 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, n², तो यहाँ पर लिख दें प्लस का 11n माइनस का 6n और माइनस 66 बराबर 0। अब हमारे पास जो ये 4 पद आए हैं इन चारों पदों में हम 2-2 पद लेकर 2 जोड़े बना लें, ठीक है। तो इस जोड़े में n कॉमन मिल रहा है तो n प्लस 11 और इस पद में क्या कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है तो 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n और माइनस माइनस प्लस 6 से जब 66 में भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 11, ठीक है, क्योंकि 11 छक्का 66। तो अब जो एक ब्रैकेट में आए हैं इनको हम एक ब्रैकेट में कर लें और जो इनके गुणांक हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में। तो इसका गुणांक है n और इसका गुणांक है माइनस का 6, तो माइनस का 6 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए यदि हम n + 11 को 0 के बराबर ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से n का मान हो जाएगा माइनस का 11, क्योंकि प्लस का 11 उठकर जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और n कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है और ना ही दशमलव में हो सकता है, ठीक है। मतलब यह हमारा n का मान अग्राह्य है। फिर तो हम जब n-6 को 0 के बराबर लेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो मान होगा n का वह 6 ही आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए n बराबर माइनस का 11 और n बराबर हो जाएगा 6। अतः जो हमारा n का मान आएगा वह आएगा 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः 6 पदों का योगफल 132 होगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर।